नमस्कार बच्चों, आज की हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं अरुणा नारोलिया, शासकीय नवीन हाई स्कूल भानपुर भोपाल से। बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत अलंकार पढ़ेंगे। तो आइए प्यारे बच्चों, अब हम अलंकार पढ़ेंगे। सबसे पहले हम अलंकार का शाब्दिक अर्थ देख लेते हैं। बच्चों, अलंकार शब्द अलम और कार शब्दों के मेल से बना है। अलम का अर्थ भूषित करना, सजाना, सुंदर बनाना और कार या कृत का अर्थ है करने वाला, अर्थात अलंकृत करने वाला साधन ही अलंकार है। तो यह अलंकार का शाब्दिक अर्थ था। आइए अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। बच्चों, अलंकार का परिचय जान लीजिए। अलंकार का सामान्य अर्थ है आभूषण या गहना। जिस प्रकार नारी की शोभा आभूषणों को धारण करने से बढ़ जाती है, उनसे नारी और अधिक सुंदर और आकर्षक बन जाती है, ठीक उसी प्रकार अलंकार काव्य या कविता को सजाने, संवारने तथा निखारने का कार्य करते हैं। अर्थात सुंदरता बढ़ाने के लिए प्रयुक्त होने वाले वे साधन जो सौंदर्य में चार चांद लगा देते हैं, उन्हें हम अलंकार कहते हैं। कविगण कविता रूपी कामनी की शोभा बढ़ाने हेतु अलंकार नामक साधन का प्रयोग करते हैं। अतः कहा भी गया है बच्चों, अलंकरोति इति अलंकारः, अर्थात जो अलंकृत करता है वही अलंकार है। अलंकार की एक सटीक और छोटी सी परिभाषा है, इसको आप बहुत ही सरलता से याद कर सकते हैं। जिन गुण धर्मों द्वारा काव्य की शोभा बढ़ाई जाती है, उन्हें अलंकार कहते हैं। बच्चों, ये परिभाषा आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे और उसको याद करेंगे। अब हम अलंकार के भेद जान लेते हैं। अलंकार के कौन से भेद होते हैं? बच्चों, काव्य में कभी अलग अलग शब्दों के प्रयोग से सौंदर्य में वृद्धि की जाती है, तो कभी अर्थ में चमत्कार पैदा करके सौंदर्य में वृद्धि की जाती है। इस आधार पर अलंकार के दो भेद होते हैं बच्चों। एक होता है शब्द अलंकार और दूसरा है अर्थ अलंकार। बच्चों, अलंकार का एक और भी भेद होता है, वह है उभय अलंकार। शब्द अलंकार में शब्दों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न किया जाता है और अर्थ अलंकार में अर्थों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है, परंतु उभय अलंकार में शब्द और अर्थ दोनों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है। तो इस वर्ष जो हमारे पाठ्यक्रम में अलंकार हैं जिनको हमें पढ़ना है, वह मुख्य रूप से शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार है। शब्द अलंकार में हम अनुप्रास, यमक और श्लेष ये तीनों अलंकार पढ़ेंगे और अर्थ अलंकार के अंतर्गत हम उपमा, अतिशयोक्ति, रूपक, उत्प्रेक्षा और मानवीकरण ये पांचों अलंकार आज पढ़ेंगे और उदाहरण द्वारा इनको समझेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हम शब्द अलंकार पे आते हैं। शब्द अलंकार जब काव्य में शब्दों के माध्यम से काव्य सौंदर्य में वृद्धि की जाती है, तो उसे शब्द अलंकार कहते हैं। इस अलंकार में एक बात याद रखने वाली यह है कि शब्द अलंकार में शब्द विशेष के कारण सौंदर्य उत्पन्न होता है। उस शब्द विशेष का पर्यायवाची रखने से काव्य सौंदर्य समाप्त भी हो जाता है। जैसे एक उदाहरण मैं आपको दूंगी, कनक कनकते सोहुली मादकता अधिकाय। बच्चों, इसमें यहाँ कनक के स्थान पर उसका पर्यायवाची गेहूं या धतूरा रख देने पर काव्य सौंदर्य समाप्त हो जाता है। आइए अब हम शब्द अलंकार के भेदों को जान लें। शब्द अलंकार के मुख्य रूप से तीन भेद यहाँ पे बताए जा रहे हैं। पहला है अनुप्रास अलंकार, दूसरा यमक अलंकार और तीसरा श्लेष अलंकार। तो सबसे पहले हम अनुप्रास अलंकार यहाँ पढ़ते हैं। अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं, यह मैं आपको बताऊंगी। जब काव्य में किसी वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है, अर्थात कोई वर्ण एक से अधिक बार आता है, तो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। बच्चों, इस वर्ण की आवृत्ति से काव्य की सुंदरता में
वृद्धि हो जाती है। किस प्रकार वृद्धि हो रही है, आइए अब हम इसको उदाहरण के द्वारा समझें। जैसे तरनी तनुजा तट तमान तरवर भौछाए, यहाँ त वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है, अतः यहाँ कौन सा अलंकार है बच्चों? हाँ, यहाँ अनुप्रास अलंकार होगा। आइए अब हम कुछ अन्य उदाहरण देखें अनुप्रास अलंकार के। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। उक्त काव्य पंक्ति में र और प वर्ण की आवृत्ति होने से यहाँ भी अनुप्रास अलंकार है। अगला उदाहरण है चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में। बच्चों, इस काव्य पंक्ति में भी च वर्ण की आवृत्ति हुई है, वह एक से अधिक बार हो रही है, अतः यहाँ भी अनुप्रास अलंकार होगा। अगला उदाहरण है मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। इस काव्य पंक्ति में भी मां वर्ण की आवृत्ति होने से यहाँ अनुप्रास अलंकार है। अगले अलंकार पर हम आते हैं। अगला अलंकार है इसी क्रम में यमक अलंकार। यमक अलंकार में जब काव्य में कोई शब्द एक से अधिक बार आए और उनके अर्थ अलग अलग हो तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा बच्चों? वहां होगा यमक अलंकार। पुनः समझ लीजिए, जब काव्य में कोई शब्द एक से अधिक बार आए और उसके अलग अलग अर्थ हों तो वहां यमक अलंकार होता है। किस प्रकार? इसका उदाहरण मैं आपको समझा दूं। 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है। उपर्युक्त पंक्ति में बेर शब्द 2 बार आया है, परंतु उसके अर्थ अलग अलग हैं। यहाँ बेर के 2 अर्थ निकल रहे हैं। एक स्वादिष्ट फल बेला या समय से लिया गया है और दूसरा अर्थ लिया गया है, यहाँ पे एक अर्थ लिया गया है समय या बेला से और दूसरा अर्थ यहाँ लिया गया है एक स्वादिष्ट फल से। इस तरह यहाँ पे यमक अलंकार होगा। आइए यमक अलंकार के हम कुछ अन्य सरल उदाहरण देख लेते हैं जो आपको सरलता से याद हो जाएंगे। कनक कनकते सोगुनी मागदत्ता अधिकाय, या खाए बोराए नर वा पाए बोराए। बच्चों, इस दोहे की प्रथम पंक्ति में कनक शब्द 2 बार आया है, परंतु दोनों बार अर्थ अलग अलग है। एक कनक का अर्थ यहाँ धतूरा और दूसरे कनक का अर्थ सोना है, अतः यहाँ यमक अलंकार होगा। अगला उदाहरण जो आपको पटल पर दिखाई दे रहा है वह है काली घटा का घमंड घटा। इसमें भी यहाँ घटा का अर्थ है काली घटाएं और दूसरी घटा का अर्थ है कम होना। आइए बच्चों, अब हम तीसरा अलंकार पढ़ते हैं। तीसरा अलंकार है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार ऊपर दिए हुए दोनों अलंकारों से थोड़ा सा भिन्न है, इसको हम जान लेते हैं। श्लेष अलंकार किसे कहते हैं? श्लेष अलंकार का अर्थ है चिपका हुआ, अर्थात एक शब्द में अनेक शब्द अर्थ चिपके होते हैं। जब काव्य में कोई शब्द एक बार आए और उसके अर्थ एक से अधिक प्रकट हो तो उसे कौन सा अलंकार कहेंगे बच्चों? श्लेष अलंकार कहते हैं। एक बार पुनः आप दोहराएंगे। श्लेष का अर्थ है चिपका हुआ, अर्थात एक शब्द में अनेक अर्थ चिपके होते हैं। जब काव्य में कोई शब्द एक बार आए और उसके एक से अधिक अर्थ प्रकट हो तो उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। उदाहरण द्वारा समझ लीजिए। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। इस दोहे में रहीमदास जी ने पानी को 3 अर्थों में प्रयोग किया है। पानी का पहला अर्थ मनुष्य के संदर्भ में है, यहाँ इसका मतलब विनम्रता से है बच्चों। रहीमदास जी कह रहे हैं कि मनुष्य में हमेशा विनम्रता अर्थात पानी होना चाहिए। पानी का दूसरा अर्थ आभा, तेज या चमक से भी लिया गया है, जिसके बिना मोती का कोई मूल्य नहीं होता। पानी का तीसरा अर्थ यहाँ जल से है, जिसे आटे अर्थात चून से जोड़कर दर्शाया गया है। रहीमदास जी का कहना है कि जिस तरह आटे का अस्तित्व पानी के बिना
नम्र नहीं हो सकता और मोती का मूल्य उसकी आभा के बिना नहीं हो सकता, उसी तरह मनुष्य को भी अपने व्यवहार में हमेशा पानी अर्थात विनम्रता रखनी चाहिए, जिसके बिना उसका मूल्य हाथ से होता है। अतः यह उदाहरण श्लेष के अंतर्गत आएगा। आइए अब हम अर्थालंकार की ओर बढ़ते हैं। अर्थालंकार किसे कहते हैं यह जान लीजिए। बच्चों, जब काव्य में अर्थ के माध्यम से सौंदर्य में वृद्धि होती है अथवा चमत्कार उत्पन्न होता है, तब वहां कौन सा अलंकार होता है? अर्थालंकार होता है। एक बार पुनः मैं समझाऊंगी। अर्थ में चमत्कार उत्पन्न करने वाले अलंकार अर्थालंकार कहलाते हैं। इस अलंकार में अर्थ के माध्यम से काव्य में सौंदर्य में वृद्धि की जाती है। अर्थालंकार के भी बच्चों 5 भेद बताए गए हैं। 5 भेद में सबसे पहला है उपमा अलंकार, दूसरा है रूपक अलंकार, तीसरा है उत्प्रेक्षा अलंकार, चौथा है अतिशयोक्ति अलंकार और 5वां है मानवीकरण अलंकार। आइए अब हम इनको उदाहरण द्वारा समझते हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम सबसे पहले उपमा अलंकार की ओर बढ़ते हैं। जब काव्य में किसी वस्तु या व्यक्ति की तुलना किसी अत्यंत प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति से की जाती है तो उसे उपमा अलंकार कहते हैं। उदाहरण देख लीजिए बच्चों। पीपर पात सरिस मन डोला। यहाँ मन के डोलने की तुलना पीपल के पत्ते से की गई है, अतः यहाँ उपमा अलंकार होगा। मन को पीपल के पत्ते की तरह हिलता और डोलता हुआ इस उदाहरण में बताया गया है। अब बच्चों हम उपमा अलंकार के जो 4 अंग होते हैं उनको समझ लेते हैं। सबसे पहला अंग है उपमेय, दूसरा है उपमान, तीसरा है समान धर्म या जिसे हम साधारण धर्म में भी कहते हैं, चौथा है वाचक शब्द। अब इन चारों शब्दों का अर्थ क्या होता है, किसे ये कहते हैं, इनको जान लेते हैं। पहला अंग उपमेय, तो जिसकी उपमा दी जाए उसको उपमेय कहा जाता है। जिसकी उपमा दी जाए वह उपमेय कहलाता है। उपर्युक्त पंक्ति में मन उपमेय है। उपमान, जिस प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति से उपमा दी जाती है उसे उपमान कहा जाता है। समान या साधारण धर्म किसे कहते हैं? उपमेय उपमान की वह विशेषता जो दोनों में एक समान है। उपर्युक्त उदाहरण में डोलना साधारण धर्म या समान धर्म होगा। एक बार पुनः समझ लीजिए। उपमेय उपमान की वह विशेषता जो दोनों में एक समान हो वह समान धर्म या साधारण धर्म कहलाती है। तो इस उदाहरण में डोलना साधारण धर्म होगा। अगला अंग है वाचक शब्द। वे शब्द जो उपमेय और उपमान की समानता प्रकट करते हैं वे वाचक शब्द कहलाते हैं। उपर्युक्त उदाहरण में सरिस वाचक शब्द है। कुछ और मैं आपको वाचक शब्द बताऊंगी जिससे इस अलंकार की पहचान होती है। सा, सम, सी, सरिस, इव, समाना आदि कुछ अन्य वाचक शब्द हैं। अन्य उदाहरण मुख, मयंक, सम, मंजू, मनोहर। इसमें उपमेय मुख है, उपमान मयंक है, साधारण धर्म या समान धर्म मंजू, मनोहर और वाचक शब्द इसके अंतर्गत सम है। आइए अब हम अगले अलंकार को देखते हैं। अगले अलंकार का क्रम इसी क्रम में है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार किसे कहेंगे यह समझ लीजिए। जब रूप गुण की अत्यधिक समानता के कारण उपमेय पर उपमान का भेद रहित आरोप होता है तो उसे रूपक अलंकार कहते हैं। रूपक अलंकार में उपमेय और उपमान में भिन्नता नहीं रह जाती है। उदाहरण द्वारा समझ लीजिए। चरण कमल बंदी हरिराई। यहाँ हरि के चरणों अर्थात उपमेय में कमल उपमान का आरोप है, अतः यहाँ कौन सा अलंकार होगा? हाँ बच्चों, यहाँ रूपक अलंकार होगा। रूपक अलंकार के
कुछ अन्य उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत हैं बच्चों, जिस प्रकार की पहला है मुनिपद कमल बंधु दोई भ्राता, जिसमें मुनि के चरणों को उपमेय पर कमल उपमान का आरोप दर्शाया गया है। भजमन चरण कमल अविनाशी, इस उदाहरण में ईश्वर के चरणों उपमेय पर कमल अर्थात कमल उपमान का आरोप दर्शाया गया है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए बच्चों अब हम उत्प्रेक्षा अलंकार की ओर बढ़ते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार किसे कहते हैं यह देख लीजिए। जहां प्रस्तुत उपमेय पर अप्रस्तुत उपमान का भेद रूप आरोप होता है वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अर्थात उपमेय और उपमान की गुण धर्म की समानता के कारण समान होने की संभावना कर ली जाती है, या उपमेय को उपमान जैसा मान लिया जाता है तो उसे हम उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। इसकी पहचान के कुछ शब्द भी हैं बच्चों, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। एक बार पुनः मैं आपको समझाती हूँ। जब उपमेय में गुण धर्म की समानता के कारण उपमान की संभावना कर ली जाए तो उसे उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। किस प्रकार? जिस प्रकार उदाहरण द्वारा मैं समझाती हूँ। कहती हुई यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। इस उदाहरण में यहाँ उत्तरा के जल अर्थात आंसू भरे नयनों अर्थात उपमेय में हिमकणों से परिपूर्ण कमल अर्थात उपमान की संभावना प्रकट की गई है। अतः यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा बच्चों? हाँ, यहाँ होगा उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार के पहचान के कुछ शब्द हैं, जैसे कि मनहु, मानो, जानो, जनहु, ज्यो, जनु आदि वाचक शब्दों का इसमें प्रयोग होता है। इन शब्दों से आप उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान कर सकते हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए बच्चों अब हम अतिशयोक्ति अलंकार पर आते हैं। अतिशयोक्ति अलंकार किसे कहते हैं यह समझ लीजिए। जहां किसी व्यक्ति, वस्तु आदि के गुण, रूप, सौंदर्य आदि का वर्णन इतना बड़ा चढ़ाकर किया जाए कि जिस पर विश्वास करना कठिन हो, वहां अतिशयोक्ति अलंकार होगा। उदाहरण देख लीजिए। एक दिन राम पतंग उड़ाई, देवलोक में पहुंची जाई। यहाँ राम द्वारा पतंग उड़ाने का वर्णन तो ठीक है, पर पतंग का उड़ते उड़ते स्वर्ग लोक में पहुंच जाने का वर्णन बहुत ही बड़ा चढ़ाकर किया गया है। इस पर विश्वास करना अत्यंत कठिन हो रहा है। अतः यहाँ कौन सा अलंकार होगा? हाँ, यहाँ होगा अतिशयोक्ति अलंकार। तो बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा और आप निश्चित रूप से इसको आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में भी नोट कर रहे होंगे। इसका एक और अन्य उदाहरण हम देख लेते हैं। हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। यह अत्यंत सरल उदाहरण है जो आपको याद आसानी से रख लेंगे आप इसको। अर्थात इस उदाहरण में हनुमान की पूंछ में आग लगने से पूर्व ही सोने की लंका जलकर राख होने का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया गया है, इसलिए यहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार होगा। आइए बच्चों अब हम इसी क्रम में अंतिम अलंकार मानवीकरण अलंकार को समझ लेते हैं। मानवीकरण अलंकार किसे कहते हैं यह जान लेते हैं। जहां जड़ पदार्थों और प्रकृति के अंग, नदी, पर्वत, पेड़, लताएं, झरने, हवा, पत्थर, पक्षी आदि पर मानवीय क्रियाओं का आरोप होता है, अर्थात मनुष्य जैसा कार्य व्यवहार करता हुआ दर्शाया जाता है, वहां मानवीकरण अलंकार होता है। एक बार पुनः समझाऊंगी। जहां जड़ पदार्थों पर मानवीय भावनाओं का आरोप होता है वहां मानवीकरण अलंकार होता है, अर्थात जड़ वस्तु या प्रकृति को जीवंत मानव की तरह कार्य करते हुए दिखाया जाता है तो वहां मानवीकरण अलंकार होता है। उदाहरण देख लीजिए। हर्षाया ताल लाया पानी परात भर के।
यहाँ मेहमान के आने पर तालाब द्वारा खुश होकर पानी लाने का कार्य करते हुए दिखाया गया है। तो यहाँ कौन सा अलंकार है बच्चों? हाँ, यहाँ मानवीकरण अलंकार है। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। कुछ और मैं इसके उदाहरण में आपको दूंगी। बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। यहाँ उषा को नायिका के रूप में प्रस्तुत करने से मानवीकरण अलंकार है। मेघ आए बड़े बंठन के सवर के, यहाँ मेघ को शहरी मेहमान के रूप में प्रस्तुत करने से मानवीकरण अलंकार है। अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा, यहाँ व्यथा को मानवीय क्रियाएं करते दिखाने से मानवीकरण अलंकार है। तो आपको यह बहुत स्पष्ट हो गया होगा अच्छी तरह से कि मानवीकरण अलंकार किसे कहते हैं। अब कुछ पटल पर आपको अभ्यास प्रश्न दिखाए जा रहे हैं। इनको आपको गृह कार्य के रूप में करना है। इनके उत्तर भी मेरे द्वारा आपको बताए जाएंगे, पर पहले आप स्वयं इनको करने का प्रयास करेंगे। कुछ काव्य पंक्तियां पटल पर दिखाई गई हैं, जिनमें निहित अलंकारों के आपको नाम लिखने हैं। जिस प्रकार की पहली पंक्ति है, आए महंत बसंत सेवक सचिव सुमंत बुलाए, मेघ आए बन ठन के संवर के, पीपर पात सरिस मंडोला, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में। यदि बच्चों आज की प्रस्तुति आपने बहुत अच्छे से देखी होगी तो आप इन पंक्तियों में निहित अलंकारों को फटाफट से लिख देंगे। प्रथम पंक्ति जो है, आए महंत बसंत, उसमें रूपक अलंकार है। सेवक सचिव सुमंत बुलाए में अनुप्रास अलंकार है। मेघ आए बड़े बंठन के संवर के में मानवीकरण अलंकार है। पीपर पात सरिस मंडोला में उपमा अलंकार है। बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन में अनुप्रास अलंकार और चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में अनुप्रास अलंकार है। कुछ अन्य अभ्यास प्रश्न आपको दिखाई दे रहे हैं, इनके उत्तर आपको लिखने हैं। जिस प्रकार की पहला प्रश्न है, जब शब्द विशेष के प्रयोग से काव्य में सुंदरता आ जाती है तब उसे कौन सा अलंकार कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, जब काव्य में सौंदर्य वृद्धि उसके अर्थ के कारण होती है तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है। जब काव्य में प्रयुक्त शब्द के एक से अधिक अर्थ हों तो उनमें कौन सा अलंकार होता है। चौथा प्रश्न है, श्लेष अलंकार किस अलंकार का भेद है। पांचवा प्रश्न है, अलंकार के कितने भेद होते हैं, उनके नाम लिखिए। छठा प्रश्न है, जब उपमेय की उपमान से तुलना या समानता प्रदर्शित की जाती है तो उसे कौन सा अलंकार कहते हैं। अंतिम प्रश्न है, जब एक शब्द कई बार प्रयुक्त होता है किंतु उन शब्दों के अर्थ अलग अलग होते हैं तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है। इन प्रश्नों के उत्तर आप प्रस्तुति को देखकर समझकर दे सकते हैं। इस प्रकार उत्तर आपके पटल पर भी दिखाई दे रहे हैं। जब शब्द विशेष के प्रयोग से काव्य में सुंदरता आ जाती है तो उसे शब्दालंकार कहते हैं। जब काव्य में सौंदर्य वृद्धि उसके अर्थ के कारण होती है तो उसे अर्थालंकार कहते हैं। जब काव्य में प्रयुक्त शब्द के एक से अधिक अर्थ हों तो उसमें श्लेष अलंकार होता है। अगला उत्तर है, जब एक शब्द कई बार प्रयुक्त होता है किंतु उन शब्दों के अर्थ अलग अलग होते हैं तो वहां यमक अलंकार होता है। श्लेष अलंकार शब्दा अलंकार का एक भेद है बच्चों। जब उपमेय की उपमान से तुलना या समानता प्रदर्शित की जाती है तो उसे उपमा अलंकार कहते हैं। अंतिम है, अर्थालंकार के कितने भेद होते हैं, उनके नाम लिखिए। तो अर्थालंकार के 5 भेद होते हैं। पहला उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, तीसरा उत्प्रेक्षा अलंकार, चौथा अतिशयोक्ति अलंकार और 5वां मानवीकरण अलंकार। यह
प्रश्न और उनके उत्तर आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखकर याद कर सकते हैं। धन्यवाद।